पटना ही नहीं अपितु पूरे बिहार वासियों के मन में एक सवाल चल रहा था कि आखिरकार पटना मेट्रो कब से शुरू होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि पटना मेट्रो जल्दी ही शुरू होने वाला है और इसके अलावा संभवित 26 मेट्रो स्टेशन की सूची भी जारी कर दी गई है। तो भाई आपके सबसे करीब का मेट्रो स्टेशन कौन होगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो 26 मेट्रो स्टेशन कौन कौन से होंगे, कहां कहां पे होंगे। इसकी पूरी जानकारी, इसके पूरे डिटेल से मैं आपको अवगत कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 26 मेट्रो स्टेशन कौन कौन से होंगे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए दो लाइन में मेट्रो चलाए जाएंगे पटना में। पहला होगा रेड लाइन, दूसरा होगा ब्लू लाइन। रेड लाइन में 14 जो मेट्रो स्टेशन है उनकी सूची जारी कर दी गई है, और वहीं अगर बात किया जाए ब्लू लाइन, तो ब्लू लाइन में 11 मेट्रो स्टेशनों की सूची जारी कर दी गई है। अब बता देते हैं आपको कि रेड लाइन में कौन कौन से मेट्रो स्टेशन आएंगे और आखिरकार वो जमीन के अंदर चलेंगे या जमीन के ऊपर, इस पूरी जानकारी से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो सबसे पहला स्टेशन होगा रेड लाइन का दानापुर छावनी, जो कि जमीन के ऊपर होगा। दूसरा होगा सगुना मोड़, ये भी एलिवेटेड होगा यानी जमीन के ऊपर होगा। तीसरा होगा आरपीएस मोड़, ये भी एलिवेटेड होगा। चौथा होगा पाटलिपुत्र, ये भी एलिवेटेड होगा। इसके बाद अगर बात किया जाए तो रुकनपुरा होगा जो कि भूमिगत होगा। राजा बाजार भूमिगत होगा। चिड़ियाघर ये भी भूमिगत होगा। विकास भवन ये भी मेट्रो स्टेशन होगा और ये भी भूमिगत होगा। विद्युत भवन ये भी भूमिगत होगा। पटना जंक्शन ये भी भूमिगत होगा। मीठापुर ये भी एलिवेटेड होगा। रामकृष्ण नगर ये एलिवेटेड होगा। जगनपुरा एलिवेटेड होगा और खेमनी चक ये भी एलिवेटेड होगा। तो ये जो 14 मेट्रो स्टेशन है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर बात किया जाए तो ब्लू लाइन, अगर मेट्रो की बात की जाए तो ब्लू लाइन मेट्रो पे जो अगर बात किया जाए तो पटना जंक्शन इसमें भी आएगा भूमिगत। मतलब पटना जंक्शन जो होगा वो रेड लाइन और ब्लू लाइन को कनेक्ट भी करेगा। मतलब अगर किसी को रेड लाइन से ब्लू लाइन पे जाना हो तो उसके लिए पटना जंक्शन जो है वो सफिशियंट होगा। मतलब आप पटना जंक्शन से जाके मेट्रो बदल सकते हैं और बदलने के लिए पटना जंक्शन ही आपको जाना पड़ेगा। तो पटना जंक्शन भूमिगत। उसके बाद आकाशवाणी जो ये ब्लू लाइन है उसमें आएगा, ये भी भूमिगत होगा। उसके बाद ब्लू लाइन में आएगा आपका गांधी मैदान। अगर आपको गांधी मैदान जाना है तो उसके लिए भी आपको ब्लू लाइन की ही मेट्रो पकड़नी होगी और ये भी भूमिगत होगा। उसके बाद पीएमसीएच अस्पताल ये भी भूमिगत होगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो पटना साइंस सिटी ये भी भूमिगत होगा। मोइन उल हक स्टेडियम ये भी भूमिगत होगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो मलाही पकरी ये एलिवेटेड होगा यानी ये जमीन के ऊपर होगा, ऊपर ऊपर बनाया जाएगा ये मेट्रो स्टेशन। उसके बाद अगर बात किया जाए तो खेमनी चक होगा, ये भी एलिवेटेड होगा और खेमनी चक जो है ये भी कहीं ना कहीं ब्लू लाइन और रेड लाइन को कनेक्ट करेगा। उसके बाद बात किया जाए तो भूतनाथ होगा जो कि एलिवेटेड होगा। जीरो माइल होगा, एलिवेटेड होगा। और उसके बाद होगा न्यू आईएसबीटी और ये भी एलिवेटेड होगा। तो ये है कुल मेट्रो स्टेशन जिसकी सूची जो है आधिकारिक तौर पे जारी कर दी गई है। बता दिया गया है कि ये संभवित मेट्रो स्टेशन हो सकते हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि आखिरकार आप कहां से मेट्रो पकड़िएगा और आप कहां तक जाइएगा। इसके बारे में अगर कुछ डिटेल्स बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। और अब पटना में जल्दी ही मेट्रो सेवा जो है वो शुरू होने वाली है। एक दावे के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले जो है एक मेट्रो तो रन भी करने लगेगा और उसके लिए पूरी तैयारी जो है नीतीश सरकार, नीतीश गवर्नमेंट जो है वो शुरू कर चुकी है। और इसी बीच 26 स्टेशनों का ये सूची भी जारी कर दिया गया है जहां से आप मेट्रो पकड़ सकते हैं। तो जल्दी ही यहां पे कार्य जो है वो शुरू हो जाएंगे और इसी रास्ते से आपका आना जाना होगा। आखिरकार पटना वासियों का, बिहार वासियों का जो एक इंतजार था कि मेट्रो जो है वो कब से शुरू होगा और कहां-कहां स्टेशन बनेंगे, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। आपको ये पता चल चुका है कि आपका नजदीकी मेट्रो स्टेशन कौन होगा। आप बताइए कमेंट करके कि इस हिसाब से आपका नजदीकी मेट्रो स्टेशन कौन होगा। कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक साझा कीजिए, हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।